ट्रंप मामदानी मुलाकात पर थरूर का बड़ा संदेश। अमेरिकी राजनीति से भारत को सीखने की नसीहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क मेयर जोहरान मामदानी की सौहार्दपूर्ण मुलाकात का वीडियो सामने आते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में विरोधियों के बीच सम्मान ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने इच्छा जताई कि भारत में भी ऐसा राजनीतिक माहौल देखने को मिले। थरूर की टिप्पणी उस वक्त आई जब ट्रंप ने मजाकिया ढंग से मामदानी को फांसीवादी वाले सवाल का जवाब देने के लिए कहा था। सीईसी ज्ञानेश कुमार का फेक वीडियो शेयर करना पड़ा भारी। केरल में केस दर्ज, साइबर पुलिस एक्शन में। केरल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर तिरुवनंतपुरम सिटी साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वीडियो में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी तस्वीरों और वीडियो के साथ यह पोस्ट एक्स समेत कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुई। साइबर गश्त के दौरान मामला पकड़ में आने के बाद पुलिस अब स्रोत और प्रसारकों की पहचान कर आगे कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। चीन ने पाक को हथियार देकर राफेल को बदनाम करने की कोशिश। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई में भारत पाक संघर्ष के दौरान चीन ने अवसरवादी तरीके से पाकिस्तान को हथियार देकर अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रचार किया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से एआई और गेमिंग इमेज के जरिए भारतीय राफेल को बदनाम करने की कोशिश की। 4 दिवसीय संघर्ष का चीन ने हथियार परीक्षण और मार्केटिंग के रूप में उपयोग किया। बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान। टीएमसी विधायक के बयान से सियासत गर्म। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का नींव पूजन किया जाएगा। इस तारीख को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ माना जाता है, जिससे राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कबीर ने बताया कि मस्जिद को पूरा होने में लगभग 3 साल लगेंगे और कई मुस्लिम नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विपक्ष ने इस घोषणा को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। हिंदू रहेगा तो दुनिया रहेगी। आरएसएस प्रमुख भागवत का बड़ा बयान। इतिहास और सभ्यता का दिया उदाहरण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर दौरे पर कहा कि हिंदू समाज टिकाऊ सभ्यता का प्रतिनिधि है और यदि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया भी अस्तित्व खो देगी। उन्होंने कहा कि भारत एक अमर संस्कृति है जिसे यूनान, मिस्र और रोम जैसी सभ्यताओं का उदय और पतन देखा है, लेकिन स्वयं कायम रहा है। भागवत के मुताबिक हिंदू समाज का बुनियादी सामाजिक नेटवर्क ही इसे हमेशा जीवित रखेगा। 7 देशों की चीफ जस्टिस होंगे साक्षी। सीजेआई सूर्यकांत का शपथ समारोह बनेगा ऐतिहासिक मौका। 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाला सीजेआई सूर्यकांत का शपथ समारोह भारतीय न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक होगा। इसमें ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस और जज शामिल होंगे। उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सहयोग की दृष्टि से इस आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बदलता मौसम। बढ़ती ठंड के बीच दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों को किया सतर्क। आईएमडी के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में नया सिस्टम सक्रिय होकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, जो 24 नवंबर तक डिप्रेशन में बदल सकता है। तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 22 से 24 नवंबर के बीच तेज हवाओं और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं और भारी बारिश भी संभव है। केरल और अंडमान निकोबार में लगातार वर्षा का दौर जारी रहेगा। धनखड़ के स्वागत में बीजेपी नेताओं की गैर हाजिरी पर कांग्रेस का वार। इस्तेमाल करो और फेंको की राजनीति। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे जगदीप धनखड़ के स्वागत के लिए कोई भी भाजपा नेता एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी इस्तेमाल करो और फेंको की नीति पर चलती है। धनखड़ भोपाल में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने संगठन के विचारों की सराहना की। राजनीतिक गलियारों में इस घटना पर तीखी चर्चाएं जारी हैं। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध की समय सीमा खत्म। क्या भारतीय रिफाइनरियां बंद कर देंगी रूस तेल की खरीद? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए प्रतिबंध 21 नवंबर को समाप्त हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है, लेकिन सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। कैपलर के अनुमान के अनुसार न्यारा एनर्जी को छोड़कर अधिकांश भारतीय रिफाइनरियां प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं से सीधी खरीद बंद कर सकती हैं। बाजार अब वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख कर सकता है। विदाई के दिन भावुक हुए सीजेआई गवाई। बोले, संतोष के साथ कोर्ट रूम छोड़ रहा हूँ। 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई अपने विदाई समारोह में भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वकील और जज के रूप में 4 दशक की अपनी यात्रा को वह संतोष के साथ समाप्त कर रहे हैं। गवई ने मई 2025 में सीजेआई पद संभाला था और 6 महीने से अधिक कार्यकाल पूरा किया। अपने संबोधन में उन्होंने सहकर्मियों और न्यायपालिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।